भारत के पास ये स्किल सेट तो है, ठीक है अफगानिस्तान उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जब आपको पहले बल्लेबाजी करने को मिली तो आपने कोशिश की कि आप 400 प्लस रन बना देते, वो उन्होंने किया। चेस करते हुए 30 ओवर से पहले उसे चेस कर दिया। तो हम अपनी सारी जिस तरह से भी हो सकता है पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मोहित वो जो आत्मविश्वास आप कैरी करते हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आपका क्रिकेट खेलने का तरीका कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो बेसिकली इस सीरीज में तो पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाई दी है कि हाँ भाई हम भले ही बैटिंग कर रहे हैं तो हमने डोमिनेट किया है, हम बॉल डाल रहे हैं तो हमने डोमिनेट किया है, हम फील्डिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे कैचेस देखे हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि वो अगर बेस्ट 2 कैचेस आप निकालेंगे ना तो बेस्ट 2 कैचेस दोनों की दोनों फास्ट बॉलर्स की तरफ से। एक प्रिंस ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी थी और एक दूसरा मैच शायद खत्म करते हुए इसने हमारा फास्ट बॉलर क्या इसका नाम गुरनूर बराड़ ने बहुत अच्छी कैच पकड़ी थी। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए कि फील्डिंग आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो आपकी एक हाथ की चीज़ है। बट येस नो डाउट जिस तरीके से क्रिकेट दिखाई है, येस 2027 को मद्देनजर रखते हुए ये अभी शुरुआत है, ये पहला टूर्नामेंट है, अभी बहुत लंबी राह है क्योंकि अक्टूबर 2027 में आपका टूर्नामेंट है। तो अभी सेम इंटेंट के साथ ही आपको सारी सीरीज, जो भी सीरीज में आप आगे जाएंगे उसी इंटेंट के साथ जाना चाहिए। इस सीरीज से पहले ये सवाल था कि क्या भारत के पास उस तरह की पेस बैटरी हम देख सकते हैं आने वाले समय के लिए भी। हर्षित राणा जरूर उनका तीसरे ओडीआई के लिए एडिशन हुआ, लेकिन उनको ये मैच नहीं खिलाया गया। ये भी एक अच्छी चीज है कि प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ जो अच्छा कर रहे थे उनको कहा कि ठीक है ये मैच भी आपको खेलने को मिलता है। जब आप इन दोनों को देखते हैं, अब एक नया एडिशन हुआ है भारत की साइड में, डू यू फील कि हमारे लिए पॉजिटिव साइंस है ये? 100% पॉजिटिव साइंस है। और अगर आप देखते भी है ना तो कोर तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेट है आपके पास। अर्शदीप अभी नहीं खेल रहा है, रेस्ट दिया हुआ है। अर्शदीप आपका मेन प्लेयर है। देन उसके बाद आपके पास मोहम्मद सिराज भी है। देन प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा कर रहा है और 1-2 बॉलर और भी हैं अगर मैं नाम भूल रहा हूँ किसी के। तो कोर तो ऑलमोस्ट सेट है। यहाँ पे कहानी है कि अगर कोई इंजर्ड हुआ और जो बाहर हमारे पास रिजर्व में बैठा हुआ है, क्या वो रेडी है उनकी जगह फिल करने के लिए। तो वो स्पॉट में अभी इस सीरीज के लिए गुरनूर अच्छा दिख रहा है, प्रिंस अच्छा दिख रहा है। लेकिन बार बार मैं क्यों बोलता हूँ क्योंकि अभी ना बहुत टाइम है, तो अभी चीज़ें होंगी, अभी और फेजेस आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन यस आई अंडरस्टैंड कि अगर हम अभी आज के करंट सिनारियो के हिसाब से बात करें तो यस 100% मैं बोलूँगा कि फिट हैं अभी। और आने वाले टाइम में अगर और मौके मिलेंगे तो और आपको बखूबी पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो किस किस सिचुएशन पे, जहाँ पे प्रेशर सिचुएशंस आएंगी, जहाँ पे कंडीशंस दूसरी होंगी। अभी आप इंडिया के अंदर ही खेल रहे हैं, जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ऊपर से बॉल कैसे स्विंग करानी है, कितना और अच्छे से आपको कि वो विकेट डिफरेंट खेलती है, कंडीशंस टोटली अलग होती हैं, उसमें किस तरीके से आप अपने स्किल सेट को चेंज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना विद टाइम आप सीखते हैं। लेकिन फॉर नाउ यस 100% जो आप बात बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि हाँ यार अभी के लिए आपके पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसमें आपको अच्छी एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और गुरनूर बराड़ इनको देख के ना बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत ही लंबे कद के हैं। इनके पिता बास्केटबॉल खेला करते थे तो उन्होंने कहा तुम लंबे हो, तुम भी बास्केटबॉल खेलो। 4-5 दिन गए प्रैक्टिस में, कहते नहीं मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है। एंड थैंक गॉड क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और शुभमन गिल का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये नोटिस करने में कि आप टीम के साथ नेट बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा आप में वो क्षमता है, आप सिर्फ अपनी स्पीड पर काम मत करिए, वेरिएशंस पर काम करिए। यहाँ पर आते हैं, साथ में खेलने का मौका मिल रहा है। तो वो जो ग्रूमिंग प्रोसेस है और वो टैलेंट को स्पॉट करना, वो पिछले कुछ समय में आप देखते हैं कि बहुत बेहतर हुआ है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हमें मिले। इसलिए टीम इंडिया अच्छा कर रही है ना, मतलब सबका योगदान है। देखिए छोटा बड़ा जितना भी हो सभी का योगदान रहता है। हाँ अगर आप सेम स्टेट के लिए खेलते हो तो जो कप्तान होता है टीम इंडिया का वो एडवांटेज रहता है, चाहे वो स्टेट टीम में हो, चाहे आईपीएल में हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि वो आपको करीब से देख रहा है। वो एक विश्वास जगा देता है कि भाई इसको अगर मैं लेता हूँ तो ये करके देगा मेरे लिए। तो उसके लिए बंदा बोलता भी है सामने जब सिलेक्शन होती है तो। बट अगर इसको खुद भी देखें हम लोग, अगर एनालाइज करें तो फिर जो जो चाहिए एक फास्ट बॉलर को सक्सीड होने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो सब ये टिक मार्क करते हैं। क्योंकि इनके पास हाइट है, इनके पास स्विंग है, इनकी बॉलिंग अलाइनमेंट बहुत तगड़ी है, इसका एक्शन ब्रेक नहीं होता जिससे इसको गति मिलती है। और जो भी गेंदबाज 150 के करीब डालता है ना तो उसको अलग नज़रिए से देखना भी चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और तैयार भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो तेज़ गेंदबाज है 150 वाले, हमारे देश में संख्या बहुत कम है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है 4-4, 5-5 दिन की नॉकआउट्स में जब चले जाओगे वहाँ पे आपको 20 ओवर 25 ओवर बॉल करना पड़ता है। तो बहुत सारे तेज़ गेंदबाज टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन यही काम रहेगी बीसीसीआई को कि जैसे मोहित कहता है कि अभी समय है बहुत, लेकिन समय में 4-5 टूर्नामेंट्स ही हैं। तो आपको उस टूर्नामेंट के लिए तैयार रहना है। उसके बीच जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसा ना हो कि आप चले गए, आप अपने अपने स्टेट में चले गए और जो मैच नहीं खेलना है आपको
वो आप खेल के आप ब्रेक डाउन हो जाए। तो वो जो नज़र से आपको प्रोटेक्ट करके तैयार करने का काम हो गया सीओई का होगा, और टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है, ट्रेनर है, फिजियो है, कोचेस का है, जो आज के दौर में कहते हैं वर्क लोड मैनेजमेंट, ये जो विदेशी शब्द आया है, ये हम लोग जब पुराने क्रिकेटर्स लोग, ये भाई तू ज़्यादा इधर मत देना, ये एफर्ट जब देश के लिए खेलेगा तब देना, तो वो इस तरीके से समझा देते थे। लेकिन अभी का क्या है कि वर्कलोड मैनेजमेंट आप देख लें उसका, अगर आप तय कर चुके हो, मोरलेस तो तय हो गया है जहन में कि कौन खेलने वाला है, तो आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करो। आप डाइटिंग उन लोगों का एकदम पूरा नोटिस करते रहो, मॉनिटर करते रहो, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, फिटनेस एकदम प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए। तो सब चीज़ का मॉनिटरिंग होगा अच्छे तरीके से, तो मेरे ख्याल से टीम मतलब सही जगह रहेगी और उतरेगी 2027 में।